बहुत ही शानदार व्यक्तित्व के लोग हैं। बिहार में गिना चुना लोग अगर कोई संगठनकर्ता के रूप में मिला है तो मैं समझता हूं कि किसी पार्टी में इतना अनुभवी, इतना बेहतरीन संगठनकर्ता, इतना बेहतरीन ऑर्गेनाइजर और सोशलिस्ट विचारधारा से लैस कर्पूरी ठाकुर और लालू यादव के विचारों से पे चलने वाला इंसान है। ये बहुत ही बेहतरीन अध्यक्ष हुआ है। मैं तो उनको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद यादव को। इस तरीके से मंगली लाल मंडल जैसे पिछड़े लोगों को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, उसी तरह प्रोफेसर खालिद पे भी शायद लालू प्रसाद यादव राजद की नज़र पड़े, नज़रों करम हो और टिकट मिले तो हम अपने क्षेत्र के लिए जो एक विचार है, जो अपने क्षेत्र को एक डेवलपमेंट की ओर ले जाने का, तो लग रहा है कि आने वाले वक्त में मतलब जो एक फील्डिंग कर रहे हैं, जो एक मेहनत कर रहे हैं आप, वो सफल होगा मेहनत। मैं 40 वर्ष से राजनीति कर रहा हूँ और समाज सेवा में लीन हूँ। 40 वर्ष लोगों के बीच हूँ। मेरा उद्देश्य समाज सेवा है और दिन रात में समाज सेवा ही में लगा रहता हूँ। मैं दूसरा कोई काम नहीं करता हूँ सिवाय समाज सेवा। आदरणीय नेता लालू यादव हमारे नेता हैं। उनके पद चिन्हों पर चलने की हमेशा कोशिश करता हूं और हमेशा सामाजिक न्याय की जो विचारधारा है उसको आगे ले जाने की कोशिश करते रहता हूं। मेरा चुनाव क्षेत्र, निर्वाचन क्षेत्र 70 आलमनगर विधानसभा है, जो मधेपुरा जिला में पड़ता है। कई बार से मैं कोशिश में हूं कि मुझे एक चांस मिले, एक मौका मिले कि मैं वहां से चुनाव लड़ के चुनाव जीतूं और मुझे पार्टी चुनाव लड़ाएगी तो मैं निश्चित रूप से वहाँ एक नया इतिहास कायम करूँगा और मैं वहाँ से चुनाव। ऐसा क्यों लगता है कि आप इतिहास कायम करेंगे? और भी तो दावेदार होंगे, राजद में ही बहुत सारे दावेदार होंगे, तो आपको ऐसा क्यों फील हो रहा है कि अगर मुझे टिकट मिलता है तो वहाँ से इतिहास बनेगा, प्रोफेसर खालिद इतिहास लिखेंगे? राजद में कई नेता हैं जो टिकट के लाइन में हैं। ये निर्णय आदरणीय नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव पर है। हमें भरोसा है कि सबको मौका दे के देख लिए हैं। आखिरी मौका है और इस बार मेरे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव और लालू यादव अगर हमको चुनाव लड़ाएंगे तो मैं निश्चित रूप से वहाँ से चुनाव इतिहास लिखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इतिहास रच दूंगा। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो चुका है, लगभग चुनाव कंप्लीट ही है। वोट भले ही नहीं हुआ मगर नॉमिनेशन के लिए सिर्फ एक ही नाम आया, मंगली लाल मंडल का। उसके अलावा और किसी ने भी नामांकन नहीं किया है। कैसा लग रहा है सर? नए अध्यक्ष का चुनाव लगभग हो ही गया है, ऑफिशियली सिर्फ अनाउंस बाकी है, क्या कहेंगे? सिर्फ बधाई ऑफिशियली अनाउंस बाकी है, बट ही इज डिक्लेयर्ड। कैसे व्यक्तित्व के हैं और क्या संदेश देना? बहुत ही शानदार व्यक्तित्व के लोग हैं। बिहार में गिना चुना लोग अगर कोई संगठनकर्ता के रूप में मिला है तो मैं समझता हूं कि किसी पार्टी में इतना अनुभवी, इतना बेहतरीन संगठनकर्ता, इतना बेहतरीन ऑर्गेनाइजर और सोशलिस्ट विचारधारा से लैस कर्पूरी ठाकुर और लालू यादव के विचारों से पे चलने वाला इंसान है। ये बहुत ही बेहतरीन अध्यक्ष हुआ है। मैं तो उनको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद यादव को और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को, जिन्होंने अपने सूझबूझ से एक बेहतरीन अध्यक्ष का मुंतखब किया है। अच्छा, क्या लगता है कि इनसे पहले जो प्रदेश अध्यक्ष थे, बहुत सारे लोग उन पे आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं कि वो मतलब अपने लेवल के लोगों को देखते थे, जो पिछड़े बहुजन समाज के लोग, जो दलित समाज के लोग, माइनॉरिटी समाज के लोगों को इग्नोर किया करते थे। मतलब इसमें कहाँ तक सच्चाई है? देखिए, वो दूसरे व्यक्तित्व के मालिक थे। जहाँ तक सवाल है नए अध्यक्ष का, नए अध्यक्ष और उस पुराने अध्यक्ष में कोई तुलना नहीं। ये ग्रास रूट का समाजवादी है, ग्रास रूट का समाजवादी है और ये पिछड़ी जाति से आता है। समता मूलक समाज की स्थापना में, उस संघर्ष में इनका बड़ा योगदान है।
कर्पूरी ठाकुर जैसे तपे तपाए नेताओं के साथ ये काम किए। जब समाजवादी आंदोलन परवान चढ़ रहा था, जब उसकी लड़ाई माननीय डॉक्टर लोहिया उसकी लड़ाई का नेतृत्व कर रहे थे पूरे देश में, तो बिहार में उस जमाने में भी मंगनीलाल मंडल डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारों से और उस सोशलिस्ट आंदोलन का हिस्सा बने हुए थे। लगता है आपको कि लालू प्रसाद यादव के विचारधारा, जो समाजवादी विचारधारा को जो सबको साथ लेके चले हैं लालू प्रसाद यादव, तो मंगनीलाल मंडल में वो चीज़ देख पाते हैं? बिल्कुल। अभी लालू यादव और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जो सामाजिक समन्वय स्थापित किया है, इतने कम उम्र में सामाजिक समन्वय का स्थापित करना और पार्टी को समाज के हर वर्ग में, हर क्लास में लेके जाना, तो मैं इस मामले में बधाई देता हूं अपने नेता तेजस्वी प्रसाद यादव को, जो एक ऐतिहासिक काम किया है, जो काम आज तक किसी ने इस बिहार की धरती पर नहीं किया था। वो काम तेजस्वी प्रसाद यादव ने करके लोगों को दिखाया। गांव-गांव, टोला-टोला ये जाते हैं, कहीं मोटरसाइकिल से भी चले जाते हैं, कहीं पैदल भी चलना पड़ता है, बारिश की वजह कर तो पैदल चल लेते हैं, और समाज के हर वर्ग को जो दबा कुचला, शोषित, पीड़ित जो लोग हैं इस बिहार का, हर वर्ग में इन्होंने अपनी पहचान, मजबूत पहचान बनाई है। ये लालू यादव का जो कि सामाजिक न्याय की प्रति छाया इनके ऊपर है। तो क्या, अच्छा एक सवाल ये भी करेंगे, बहुत ही खास सवाल, कि आप जिस क्षेत्र से आते हैं, आलमनगर विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, जो कि मधेपुरा में है, लगातार आप वहाँ लोगों के बीच में हैं, फील्डिंग कर रहे हैं, जो एक अभी से ही जो एक संभावना आपकी है कि हो सकता है कि जैसे जिस तरीके से मंगनीलाल मंडल जैसे पिछड़े लोगों को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, उसी तरह प्रोफेसर खालिद पे भी शायद लालू प्रसाद यादव राजद की मेरे ऊपर भी नज़र पड़े, नज़रों करम हो और टिकट मिले, तो हम अपने क्षेत्र के लिए जो एक विचार है, जो अपने क्षेत्र को एक डेवलपमेंट की ओर ले जाने का, तो लग रहा है कि आने वाले वक्त में मतलब जो एक फील्डिंग कर रहे हैं, जो एक मेहनत कर रहे हैं आप, वो सफल होगा मेहनत? बिल्कुल सफल होगा। मैं 40 वर्ष से राजनीति कर रहा हूँ और समाज सेवा में लीन हूँ। 40 वर्ष लोगों के बीच हूँ। मेरा उद्देश्य समाज सेवा है और दिन रात में समाज सेवा ही में लगा रहता हूँ। मैं दूसरा कोई काम नहीं करता हूँ सिवाय समाज सेवा। आदरणीय नेता लालू यादव हमारे नेता हैं, उनके पद चिन्हों पर चलने की हमेशा कोशिश करता हूँ और हमेशा सामाजिक न्याय की जो विचारधारा है उसको आगे ले जाने की कोशिश करते रहता हूँ। मेरा चुनाव क्षेत्र, निर्वाचन क्षेत्र 70 आलमनगर विधानसभा है, जो मधेपुरा जिला में पड़ता है। कई बार से मैं कोशिश में हूँ कि मुझे एक चांस मिले, एक मौका मिले कि मैं वहाँ से चुनाव लड़ के चुनाव जीतूँ, और मुझे पार्टी चुनाव लड़ाएगी तो मैं निश्चित रूप से वहाँ एक नया इतिहास कायम करूँगा और मैं वहाँ से चुनाव। ऐसा क्यों लगता है कि आप इतिहास कायम करेंगे? और भी तो दावेदार होंगे, राजद में ही बहुत सारे दावेदार होंगे, तो आपको ऐसा क्यों फील हो रहा है कि अगर मुझे टिकट मिलता है तो वहाँ से इतिहास बनेगा, प्रोफेसर खालिद इतिहास लिखेंगे? राजद में कई नेता हैं जो टिकट के लाइन में हैं। ये निर्णय आदरणीय नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव पर है। हमें भरोसा है कि सबको मौका दे के देख लिए हैं, आखिरी मौका है, और इस बार मेरे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव और लालू यादव अगर हमको चुनाव लड़ाएंगे तो मैं निश्चित रूप से वहाँ से चुनाव इतिहास लिखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इतिहास रच दूंगा। मैं इतिहास रच दूंगा। वहाँ के सारे रिकॉर्ड को मैं ब्रेक करूंगा अगर मुझे चुनाव लड़ने का मौका दिया। हम तो रिक्वेस्ट करते हैं नेता से, पिछले बार भी मैंने रिक्वेस्ट किया था, किसी कारणवश नेता हमें चुनाव में टिकट नहीं दे पाए। मैं तो जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल से लेके, लोक दल से लेके जनता दल के बाद राष्ट्रीय जनता दल का फाउंडर मेंबर हूँ।
कई बार मैं जिला अध्यक्ष भी रहा मधेपुरा जिला का। प्रदेश पार्टी में भी बड़ी जिम्मेदारियों पर, जिम्मेदार पद पर मैं रहा, तो मैं उसको ईमानदारी से निभाया और लालू यादव के संदेश को हर घर घर तक पहुंचाने की कोशिश किया। मैं बेहतरीन संगठन खड़ा किया और आज मेरा खड़ा किया हुआ संगठन दिख रहा है प्रदेश माइनॉरिटी से। चलिए, हमारे साथ में प्रोफेसर खालिद हैं। आज प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना था, मंगनी लाल मंडल को चुना गया है, बस जो ऑफिशियली अनाउंस होना बाकी है। और जिस तरीके से संभावनाओं पे राजनीति टिकी हुई है, कि जिस तरीके से राजनीति में संभावनाएं देखी जाती है, प्रोफेसर खालिद साहब को भी उम्मीद है कि आने वाले वक्त में जैसे मंगनी लाल मंडल को प्रदेश अध्यक्ष चुना गया है, उसी तरह कहीं ना कहीं पार्टी मेरे कामों का सिला देगी। मेरी जो मजदूरी जो अब तक राष्ट्रीय जनता दल में जो मिलना है, जो शायद नहीं मिला है, वो मजदूरी के तौर पे टिकट आने वाले 2025 के चुनाव में आलमनगर विधानसभा क्षेत्र के दावेदार हैं और संभावित उम्मीदवार अपने आप को कह रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि अगर मुझे टिकट मिलता है तो इतिहास रचूंगा। ये पूरा यकीन है। वैसे भी तेजस्वी यादव ने कहा है कि जो पार्टी के लिए, जो लोगों के बीच काम करेगा, समाज जिसको बोलेगी कि इसे ये पार्टी के लिए है और ये समाज के बीच में रहते हैं, तो ऐसे लोगों को ही इस बार टिकट दिया जाएगा। और लगातार प्रोफेसर खालिद समाज के बीच में हैं, लोगों के बीच में हैं, लोगों के जुड़े हुए मुद्दों को काम कर रहे हैं। और आने वाले वक्त में ये देखना होगा कि 2025 में इन्हें आने वाले वक्त में टिकट मिलता है या नहीं मिलता है, देखा जाएगा। धन्यवाद।